अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ये जो सीने की जकड़न बन जाती है, बहुत ज़्यादा खाँसी होती है और ब्रोंकाइटिस का मसला बन जाता है। उसके साथ लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, साँस वाली नाली में इन्फेक्शन और साँस का रुक जाना, साँस का दब जाना और बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होता है जैसे साँस के साथ सीटियों की आवाज़ पैदा होती है। और जब एक्सरे करवाएँ तो उनमें भी ऐसे महसूस होता है जैसे लंग्स, फेफड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा दाग नज़र आते हैं और एक टेस्ट है ईएसआर, अगर वो करवाएँ तो फिर भी ईएसआर की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। अगर इस तरह का गंभीर मसला हो और इसमें बहुत शदीद गोते वाली खाँसी या बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट वाली खाँसी और इसमें साँस का दब जाना और सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न हो, अगर इस तरह के मसाइल हों तो इनके लिए एक होम्योपैथिक मेडिसन है एंटीमोनियम टाट। आज इस मौजू पर बात करेंगे कि एंटीमोनियम टाट जो होम्योपैथिक मेडिसन है, ये कैसे इस मसले को कंट्रोल करती है और इस तरह के लंग्स के इन्फेक्शन को कैसे ठीक करती है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल डॉक्टर मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों, ये जो एंटीमोनियम टाट होम्योपैथिक मेडिसन है, ये बहुत ही बड़ी मेडिसन है। अगर सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न हो और ऐसे हो जैसे बहुत शदीद खांसी के दौरे हैं और उनके साथ बलगम बहुत ज़्यादा हो, खड़खड़ाहट की आवाज़ हो और खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ बहुत ज़्यादा सीने में दबाव महसूस हो, सांस रुक जाने का चांस हो और ऐसे महसूस हो जैसे सांस बहुत ही सख्ती के साथ और दबाव के साथ आ रहा है, बहुत मुश्किल होती है सांस लेने में और उसके साथ जब सांस लेते हैं तो सीटियों की आवाज़ बनती है। अगर इस तरह की अलामात हैं तो इनके लिए आज बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसन एंटीमोनियम टाट। ये जो होम्योपैथिक मेडिसन एंटीमोनियम टाट है, ये स्पेशली ऐसे पेशेंट के लिए है जिनके सीने की शेप कबूतर के सीने की तरह की होती है। अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब उनकी सीने की शेप देखते हैं तो सीना थोड़ा सा बाहर को निकला होता है, जैसे कबूतर का सीना बाहर को निकला होता है और उसके साथ बहुत ज्यादा खड़खड़ाहट और बहुत ज्यादा ऐसा प्रेशर होता है जिसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है और इस दुश्वारी के साथ बहुत ज्यादा बलगम और खड़खड़ाहट, ये भी एक कंडीशन होती है। और जो बच्चे हों या बड़े हों, जब उनको खांसी का अटैक आता है तो सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल और दुश्वारी पेश आती है। ये जो सांस वाली नाली है उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन महसूस होता है। और दोस्तों, आपको बताता चलूं कि एंटीमोनियम टाट का जो मरीज है, इस मरीज का बुखार खांसी के साथ बहुत तेज भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है और उसके साथ बहुत ज्यादा इन्फेक्शन खांसी के साथ पैदा हो सकता है और इसके साथ बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा नज़ले ज़ुकाम की कैफ़ियत भी बनती है। और आपको बताता चलूँ, जब मौसम चेंज होता है, जब मौसम में थोड़ी-सी ठंडक महसूस होती है, तब ये वाला जो मरीज़ है, इसमें खाँसी का अटैक ज़्यादा होता है, दबाव ज़्यादा आता है और जो सीने की जकड़न है, ये ज़्यादा शदीद होती है और उसके साथ साँस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर इस तरह का मसला हो तो एंटीमोनियम टाट बहुत बड़ी होम्योपैथी की मेडिसन है जो इस मसले को कुली तौर पर कंट्रोल करती है। ये जो एंटीमोनियम टाट है, इसके पेशेंट जो है उसको मैदे के मसाइल भी होते हैं, लेकिन आज हमारा जो मौजू है वो सीने की जकड़न है कि एंटीमोनियम टाट मेडिसन के इस्तेमाल करने से सीने की जकड़न को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और एंटीमोनियम टाट का जो मरीज है, इसके सीने की जकड़न किस कैफियत की होती है, इसकी जो खांसी है उसकी कैफियत क्या है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि सीने की जकड़न, सांस में दुश्वारी, सांस का रुक कर आना, सांस बहुत मुश्किल से आना और जब मरीज एंटीमोनियम टाट का सांस लेता है तो साथ विसल की आवाज आती है, सीटी की आवाज पैदा होती है और उसके साथ जो सीना है वो फूलता है, जोर शोर से जो है पीछे को चलता है और उसके साथ फेफड़े जो है, लंग्स हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है और जो लंग्स हैं इनके अंदर इन्फेक्शन बहुत बड़ी मकदार में मौजूद होता है और बहुत ज्यादा खांसने के बावजूद जो सीने की जकड़न है वो बरकरार रहती है। बलगम का फ्लो नहीं होता, जो बलगम है वो बाहर नहीं निकल पाती और जो बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और जब लंग्स में दबाव आता है
तो बहुत ज्यादा और भी कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये जो मेडिसिन एंटीमोनियम टाट है, इसके मरीज को अस्थमा का प्रेशर बहुत जल्दी आता है, दमे का इन्फेक्शन बहुत तेजी से क्रिएट होता है, और जो लंग्स हैं वो बहुत जल्दी किसी भी मौसम की तब्दीली को बहुत तेजी से कबूल करते हैं। माहौलियाती तब्दीली हो रही हो या कहीं वो कोई तुरस्त चीज या खट्टी चीज खा लें या ठंडा पानी पी लें, तो फिर भी उनके जो अस्थमा का प्रेशर आ जाता है, उनके जो लंग्स हैं उनमें इन्फेक्शन आ जाता है। दोस्तों आपको बताता चलूं कि एंटीमोनियम टाट एक ऐसी मेडिसिन है, ये जो जेनेटिक इश्यूज पाए जाते हैं जिनकी वजह से अस्थमा का प्रेशर आता है, सांस की नालियों में बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ बलगम आती है और सांस लेने में दुश्वारी आती है, उसके लिए भी एंटीमोनियम टाट बहुत बड़ी मेडिसिन है। एंटीमोनियम टाट एक वाहद ऐसी मेडिसिन है जिसमें सीने की जकड़न हो, साथ बुखार हो, अस्थमा का प्रेशर हो, सांस में बहुत ज्यादा दुश्वारी हो, सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो, जो सांस वाली नालियां हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा बलगम इकट्ठी हो जाए, जो फेफड़े हैं वो बहुत ज्यादा दबाव का शिकार हो, और उसके साथ बुखार की अलामत हो। और एंटीमोनियम टाट का जो मरीज है, इसमें बहुत ज्यादा बुखार और वीकनेस के मसाइल भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों एंटीमोनियम टाट एक ऐसी वाहद मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल करने से फौरी तौर पर सांस को बहाल किया जा सकता है, और इसके साथ लंग्स जो है उनका इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाना बहुत आसान है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके सीने के जो साख्त है वो थोड़ी सी कबूतर की तरह बाहर को निकली होती है, उनकी वाहद मेडिसिन एंटीमोनियम टाट है। ये एंटीमोनियम टाट की चंद बूंदे उस सीने की जो साख्त है उसको भी ठीक कर देती हैं। जो लंग्स का इन्फेक्शन है, जो फेफड़ों का दबाव है, उसको भी ठीक करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अब बात करते हैं कि ये एंटीमोनियम टाट किस पावर में, किस ताकत में देनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है, इसमें जितने भी पेशेंट आते हैं सबकी अलामत मुनफरिद होती हैं। अगर आपके पास इस तरह का पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसकी साख्त चेक करें, मेडिसिन को पढ़ें, उसके मुताबिक आप फैसला करें, और अगर आप मरीज हैं तो करीब तरीन होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा करें और उससे जाकर रब्ता करें और अपनी अलामत बताएं और उनके मुताबिक अपनी मेडिसिन सेलेक्ट करवाएं और मेडिसिन की पावर सेलेक्ट करवाएं। अक्सर अगर आपको बच्चों को ये मेडिसिन देना हो, बच्चों को ये प्रॉब्लम हो, तो एंटीमोनियम टाट मेडिसिन 30 पोटेंसी में बहुत वर्क करती है। ये जो एंटीमोनियम टाट 30 पोटेंसी में है, ये आप सुबह दोपहर शाम 1 घूंट या 2 घूंट नीम गर्म पानी, उसमें आप 2 कतरे मिक्स करके पिलाएं। अगर मसला ज्यादा सीवियर हो तो 4 दफा भी दे सकते हैं। दोस्तों आपको बताता चलो कि पहली खुराक जो एंटीमोनियम टाट की है, जब एंटीमोनियम टाट के पेशेंट को मिलती है तो उसको फौरी तौर पर रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो जाती है। और एंटीमोनियम टाट जो फेफड़ों के अंदर बहुत ज्यादा बलगम और रेशा जम जाता है, उसको बाहर निकालने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और अगर बड़ी उम्र के पेशेंट हैं, बड़ी उम्र के अफराद हैं, तो उनको अगर ये प्रॉब्लम है तो एंटीमोनियम टाट 200 मेडिसिन भी ले सकते हैं। लेकिन एंटीमोनियम टाट 200 की मेडिसिन जो है ये आप डेली 1 दफा लें, और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा मसला हो, तो फिर आप सुबह और शाम 2 दफा 2 घूंट पानी जो नीम गर्म हो उसमें मिक्स करके लें। और ये जो मेडिसिन जो बड़ों ने लेनी है उसमें एंटीमोनियम टाट 200 के आप 4 कतरे मिक्स करके पिए और सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से फौरी तौर पर ये जो प्रेशर लंग्स का है और उसके साथ सांस में बहुत ज्यादा सीटियों की आवाज पैदा होने का रुझान है वो कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने बात की एंटीमोनियम टाट, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो अस्थमा के पेशेंट, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट और सांस का रुकने का रुझान जिन पेशेंट्स में पाया जाता है, और फेफड़ों में बहुत ज्यादा बलगम और रेशा पाया जाता है, सांस लें तो सीटियों की आवाज पैदा होती है और सांस रुकने का रुझान और सीने में बहुत ज्यादा जकड़न, अगर इस तरह के मसाइल हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीमोनियम टाट बहुत बड़ी मेडिसिन है। एंटीमोनियम टाट मेडिसिन के इस्तेमाल करने से सीने की जकड़न, सीने के मसाइल और आपको बताता चलो अस्थमा के मसाइल और निमोनिया के मसाइल भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। आप एंटीमोनियम टाट मेडिसिन को पढ़ें और जितनी भी अलामत मैंने आपको बताई हैं, अगर इस तरह की अलामत किसी पेशेंट में मौजूद है तो एंटीमोनियम टाट मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं। इसके इस्तेमाल करने से फौरी तौर पर इस मसले को, जो अस्थमा की कंडीशन बन जाती है, निमोनिया का इशू बन जाता है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत ज्यादा खड़खड़ाहट वाली खांसी, गोते वाली खांसी और उसके साथ फेफड़ों के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, रेशा और उसके साथ जब सांस लेते हैं तो सीटियों की आवाज और सांस वाली नाली में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन और सीने के ऊपर दबाव और सीने में दर्द और उसके साथ लंग्स का बहुत ही कमजोर हो जाना, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है
तो आप फेफड़ों से रेशा निकालने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए और इस तरह की खांसी को कंट्रोल करने के लिए, अस्थमा को, ब्रोंकाइटिस को कंट्रोल करने के लिए एंटीमोनियम टाट मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुली तौर पर इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ या किसी भी नई बीमारी को मौजू बनाएंगे और उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।